जय श्री हरि। प्रणाम प्रिय भक्तजनों, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं अगहन मास महात्म्य का 12वां पावन अध्याय, जिसमें भगवान श्री हरि की दिव्य कृपा, धर्म पालन का महत्व तथा मनुष्य जीवन में अगहन मास के व्रतों और नियमों का फल विस्तार से वर्णित है। अगहन मास, जिसे मार्गशीर्ष मास भी कहा जाता है, वैदिक परंपरा में विशेष पुण्यदायक माना गया है। इस पवित्र मास में किए गए जप, तप, व्रत, दान और कथा श्रवण से मनुष्य को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। इस मास की महिमा को आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्याय 12 का आरंभ कर रहे हैं। एक ऐसा अध्याय जिसमें भक्ति, ज्ञान, तपस्या और जीवन के गूढ़ रहस्यों का सार निहित है। इस अध्याय में आपको सुनने को मिलेगा धर्म पालन का उत्तम वरदान, एक महान ऋषि का तप, भगवान श्री हरि की दिव्य प्राकट्य और किस प्रकार साधारण मनुष्य भी अगहन मास में अलौकिक फल प्राप्त कर सकता है। तो आइए मन को शांत करें, ईश्वर का स्मरण करें और आरंभ करते हैं अगहन मास महात्म्य अध्याय 12 की यह पवित्र कथा। प्राचीन काल का वर्णन आता है कि हिमालय की पावन घाटियों में एक अत्यंत तेजस्वी, अंतर्मुखी और तपश्चर्या में लीन महान ऋषि निवास करते थे। ऋषि माधव, उनका जीवन पूर्ण रूप से सत्य, अहिंसा, करुणा और वैराग्य से भरा हुआ था। वे अगहन मास को परम पवित्र मानते थे और इस मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान श्री हरि का ध्यान किया करते थे। ऐसा माना जाता है कि उनकी तप शक्ति इतनी दृढ़ थी कि उनके पास बैठे व्यक्ति के मन में भी सद्भावना जाग उठती थी। ऋषि माधव का आश्रम किसी साधारण स्थान पर नहीं था। वह एक विस्तृत वन के बीचों बीच था, जहाँ से बहती थी एक शांत, स्वच्छ और सदैव मधुर कलकल करती नदी। पक्षियों की मधुर आवाजें, वृक्षों की सुखद छाया और श्वेत हिमालय की ऊंची चोटियां उस स्थान को दिव्य बनाती थी। ऋषि अपने आश्रम में आने वाले सभी जीवों, मानव, पक्षी, जानवर सभी को समभाव से देखते थे। अगहन मास का आरंभ हुआ था। यह वही मास था जिसे भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में स्वयं उत्तमोत्तम बताया है, जिसे मार्गशीर्ष भी कहते हैं। इस मास में तप, व्रत, दान, जप और कथा श्रवण का फल अनगिनत गुना बढ़ जाता है। ऋषि माधव प्रत्येक वर्ष इस मास में विशेष तपस्या करते थे, किंतु इस वर्ष उनका भाव अत्यंत प्रगाढ़ था। वे अनुभव कर रहे थे कि इस बार अगहन मास में कोई विशेष घटना घटने वाली है। एक सुबह जब सूर्य उगने ही वाला था, प्रकृति अत्यंत सुंदर और शांत दिखाई दे रही थी। आकाश गुलाबी रंग से रंगा था, शीतल हवा बह रही थी और पक्षियों की चहचहाहट वातावरण में जादू घोल रही थी। ऐसी ही बेला में ऋषि माधव अपने आसन पर बैठकर ध्यान में तल्लीन, उनकी प्राण शक्ति प्रगाढ़ हो गई, श्वास अत्यंत सूक्ष्म हो गया और मन पूर्णतः स्थिर। तभी उन्हें आभास हुआ कि दूर से किसी स्त्री की रोने की ध्वनि आ रही है। कुछ देर तक उन्होंने विचार किया कि क्या यह ध्वनि वास्तविक है या ध्यानावस्था में किसी रहस्यमय संकेत का भाग। परंतु रोने की आवाज बढ़ती ही गई और अब स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगी। ऋषि अपनी समाधि से उठे
और नदी तट की ओर बढ़े। वहां उन्हें दिखाई दी एक अत्यंत कृशका तेजस्विनी और दुखी स्त्री। उसके अंगों पर धूल थी, वस्त्र फटे हुए थे, परंतु उसके मुख पर दिव्यता छिपाई नहीं छिप रही थी। वह बार बार रोते हुए कह रही थी, कोई है जो मुझे बचाए, मेरा अस्तित्व लिप्त हो गया है, मेरी प्रतिष्ठा पृथ्वी से नष्ट हो रही है। ऋषि माधव ने उसके पास जाकर मधुर वाणी में पूछा, देवी आप कौन हैं, किसके कारण आप इतनी पीड़ा में हैं? स्त्री ने गहरी सांस ली और बोली, ऋषिवर मैं धर्म पत्नी सत्य देवी हूँ। जब जब संसार में पाप बढ़ता है, मेरे सौंदर्य में कमी आती है, लोगों के हृदय में दया, तप, संयम, ईमानदारी और सत्य का अभाव हो चुका है। अगहन मास तो आया है, परंतु लोग विशुद्ध आचरण भूलते जा रहे हैं। दान, व्रत, जप, ध्यान सब केवल दिखावा बनकर रह गया है। मैं इस अवस्था में अब अधिक समय तक नहीं रह सकती। यह सुनकर ऋषि के हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने सत्य देवी को सम्मानपूर्वक अपने आश्रम में स्थान दिया, जल पिलाया और उनसे आग्रह किया कि वे अपनी पीड़ा विस्तार से बताएं। सत्य देवी बोली, ऋषिवर मैं धर्म के 4 चरणों पर आधारित हूँ, सत्य, शौर्य, पवित्रता, करुणा। जब ये चारों गुण मनुष्यों में रहते हैं तब मैं चमकती रहती हूँ, परंतु आज मनुष्य लोभ में अंधा हो गया है, क्रोध उसका मित्र बन गया है, अहंकार उसके सिर पर बैठ गया है और असत्य उसके जीवन का आधार बनता जा रहा है। अगहन मास में लोग केवल नाम मात्र का नियम करते हैं, किंतु वास्तविक तब वह तो विलुप्त हो चुका है। ऋषि माधव ने ध्यान से सुना और बोले, देवी अगहन मास भगवान श्री हरि का प्रिय मास है। यदि आप चाहें तो मैं स्वयं इस मास में व्रत व तप करके भगवान से आपकी स्थिति सुधारने का वर मांगूंगा। सत्य देवी ने आसक्त हो और बोली, ऋषिवर मुझे आपके तप का भरोसा है, कृपया मेरी रक्षा करें। यदि धर्म नष्ट हो गया तो मनुष्य जीवन भर अंधकार में डूब जाएगा। ऋषि माधव ने प्रण किया, देवी मैं अगहन मास की समाप्ति तक अखंड तप करूंगा, जब तक भगवान श्री हरि स्वयं दर्शन नहीं देंगे, तब तक मैं अन्न जल नीर सबका त्याग कर दूंगा। आपकी रक्षा मेरा पहला धर्म है। ऋषि अपने आश्रम लौटे और तुरंत अगहन मास के विशेष नियम धारण किए। प्रतिदिन 3 बार स्नान, सूर्य को अर्घ्य, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 1 लाख जप, केवल तुलसी दल का सेवन, रात्रि जागरण। ऋषि का यह निर्णय देख प्रकृति भी शांत हो गई, परंतु यह बात दानवों को पसंद नहीं आई। वन के दूसरी ओर एक दैत्य रहता था, नाम था क्रूडासुर। उसका स्वभाव अत्यंत हिंसक, क्रूर और अधर्मी था। वह मनुष्यों को तपस्या करते नहीं देख सकता था। जब उसे ज्ञात हुआ कि ऋषि माधव धर्म पत्नी सत्य देवी की रक्षा कर रहे हैं, तो उसने कहा, यदि सत्य देवी मजबूत हो गई तो निश्चय ही पाप कम हो जाएगा, और यदि पाप कम हुआ तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। दानव ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी, ऋषि माधव की तपस्या भंग करो, उनका मन विचलित करो, उनके मार्ग में बाधा डालो। रात होते ही दानवों ने प्रयास शुरू कर दिया। कभी वे तूफानी हवा चलाते, कभी प्रचंड गर्जना करते, कभी जंगली जानवरों को उत्तेजित करके आश्रम की ओर भेज देते। लेकिन ऋषि माधव अड़िग रहे। उनकी तप शक्ति इतनी प्रबल थी कि
दानव उनकी आभा के पास भी नहीं पहुंच पाते। उनका ध्यान बढ़ता ही जा रहा था। अगहन मास का अंतिम दिन आ गया। ऋषि ने उस रात पूर्ण निर्जला व्रत किया, अखंड दीपक जलाया, तुलसी की माला पहनी और चित्त को पूर्ण ईश्वर में लीन कर दिया। मध्य रात्रि में आकाश में अचानक प्रकाश फैलने लगा। शंखनाद हुआ, गरुड़ की ध्वनि सुनाई दी और एक तेजस्वी अद्भुत परम दिव्य प्रकाश के मध्य भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए। वे पीतांबरधारी थे, चार भुजाएं तेज से युक्त थी। मुकुट हिमालय शिखा से भी उज्जवल था और उनकी मुस्कान में संसार का सारा करुण भाव समाहित था। भगवान बोले, माधव ऋषि, तुम्हारी तपस्या, श्रम, त्याग और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। कहिए क्या वरदान चाहते हो? ऋषि ने श्रीहरि के चरणों में दंडवत किया और कहा, प्रभु, धर्म पत्नी सत्य देवी अत्यंत दुर्बल हो चुकी हैं। मैं उनके लिए आपकी कृपा चाहता हूँ। यदि सत्य कमजोर हुई तो संसार अंधकार से भर जाएगा। कृपया धर्म की पुनः प्रतिष्ठा करें। भगवान मुस्कुराए और बोले, ऋषि, तुमने जो मांगा है वह केवल एक व्यक्ति का नहीं, पूरे विश्व का कल्याण है। मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि जो भी अगहन मास में सत्य, संयम, दान, तप, जप और कथा श्रवण करेगा, उसके घर में धर्म स्थिर होगा। उसके परिवार से दुख, रोग और संकट दूर होंगे। सत्य देवी उसके सामने जीवन से प्रकाश बनकर स्थापित होंगी। साथ ही मैं स्वयं सत्य देवी को पुनः तेज दूंगा। भगवान ने सत्य देवी को अपने कर कमलों से स्पर्श किया। क्षण भर में उनके शरीर में दिव्य तेज प्रकट होने लगा। उनका स्वरूप पुनः सुंदर, तेजस्वी और उज्जवल हो गया। सत्य देवी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपकी कृपा से मैं पुनः पुनरुद्धारित हो गई। अब मैं संसार में फिर से धर्म की प्रतिष्ठा करूंगी। भगवान श्री हरि ने कहा, माधव ऋषि, तुम्हारा नाम युग युग तक धर्म रक्षक के रूप में याद रखा जाएगा। अगहन मास का यह अध्याय इसी घटना से पवित्र कहलाएगा। और इतना कहकर भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गए। सत्य देवी पुनः तेजस्वी होकर आकाश में विलीन हो गई। ऋषि माधव ने अपनी तपस्या समाप्त की और हवन द्वारा भगवान का आभार प्रकट किया और तभी आकाशवाणी हुई। जो मनुष्य अगहन मास में भगवान श्री हरि की भक्ति भाव से पूजा करेगा, सत्य का पालन करेगा, दान देगा, तुलसी का पूजन करेगा, व्रत उपवास करेगा, उसके जीवन में धर्म कभी नष्ट नहीं होगा। ऋषि माधव को इस दिव्य अनुभव की बात ऐसा लगा जैसे संसार नया जन्म ले चुका है। वन में अधिक शांत, अधिक उज्जवल और अधिक पवित्र दिखाई देने लगा। पाप कितना भी बढ़ जाए, अंधकार कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, लेकिन यदि केवल एक धर्मात्मा भी सच्ची भावना से भगवान को पुकार ले तो भगवान अपनी कृपा बरसाने अवश्य आते हैं। यह अगहन मास की असली महिमा है। यह इस अध्याय का उपदेश है और यही धर्म का संदेश है। सत्य की हमेशा विजय होती है।